बेटा बात क्या है, जब से आई है तब से तू रो ही रही है और एकदम अचानक से तू रात को आ गई। हुआ क्या है वहाँ पर ऐसा जो तेरी ये हालत हो रही है? और जब से तू आई है चुप ही नहीं है, रोई जा रही है रोई जा रही है। अब जब तक बताएगी नहीं तुम्हें पता कैसे चलेगा? बोल क्या बात है? दीदी पहले आप चुप हो, ये लो पानी पियो। और अब बताओ हुआ क्या था? मम्मी, उन्होंने मुझे को थप्पड़ मारा। पहले वो ड्रिंक करके आते थे तो मुझे लगता था कि शायद उनको नशे में हाथ छूट गया, लेकिन नहीं, अब तो वो मुझे बिना ड्रिंक करे भी मारते हैं। और उनका जब मन करता है वो मुझे तब मारते हैं। मम्मी, मुझे उस घर में नहीं रहना, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। अरे बेटा, आदमी को ना बहुत टेंशन होती है, बाहर की भी और फिर घर की भी। अरे हो सकता है उन्हें गुस्सा आ रही हो किसी बात पे, छोड़ दिया एक आध दिन हाथ तो क्या हो गया? ऐसे तो हो ही जाता है, काम की टेंशन कम होती है उन लोगों को। और तू इतनी सी बात लेकर यहाँ पर आ गई। अरे उन्हें समझाती, प्यार से बात करती तो समझ जाते। अब ऐसे तू रूठ के यहाँ आ गई है, चलो उन्हें एक मार भी दिया तो ऐसे गुस्सा होकर यहाँ आ गई है। ऐसे घर से थोड़ा ना चलती है। अब तो गुस्से में आ गई है, चल कोई बात नहीं, दिमाग में ठंडा करके बात करके देखियो सुबह उनसे। अरे मियाँ बीवी के बीच में तो ये सब चलता रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपना घर छोड़ के आ जाओ। सुबह फ़ोन पे बात करियो, हो सकता है सब सही हो जाए। मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप इनकी सगी माँ हो या सौतेली माँ हो जो इस तरीके से बातें कर रही हो? माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे आपको दीदी की हालत दिखाई नहीं दे रही, वो कितनी परेशान हो रही हैं। उनको सहानुभूति देने की जगह आप ये बोल रही हो कि उनसे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी आपने बिल्कुल सही किया जो आप यहाँ आ गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने दिनों से ये सब सहन क्यों कर रही थी। अरे जब उन्होंने आप पे एक थप्पड़ खाया था ना, तभी आपको यहाँ आ जाना चाहिए था। बहू तो कैसी बातें कर रही है, एक तो मैं से समझाने की बात कह रही हूँ, तो उसको और बढ़ावा दे रही है। मम्मी जी आप ना इनको समझा नहीं रही, आप इन पे ना अपना दबाव बना रही हैं। और मम्मी जी एक बात बोलूँ, औरत ही ना औरत की दुश्मन होती है। हम लड़कों को क्यों नहीं कहते कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए? लड़कों को ही कहते हैं कि नहीं सहनशील बनो, सीखो, घर संभालना यही होता है। आदमियों को ही सिखाएगा कि घर कैसे संभलता है, कि आदमी को गुस्सा आया तो उसने हाथ उठा दिया। मम्मी जी जितना गुस्सा आदमियों को आता है ना, उतना गुस्सा औरतों को भी आता है। वो भी हाथ उठा सकती हैं जैसे एक आदमी हाथ उठा सकता है, लेकिन उनको पता होती है कि क्या सही है क्या गलत। ये संस्कार हम अपने बेटियों को ही देते हैं, बेटियों को नहीं देते। अरे उन्हें भी तो सिखाना चाहिए ना कि एक औरत का मान सम्मान कैसा करना चाहिए, अपनी पत्नी का मान सम्मान कैसे करना चाहिए। लेकिन नहीं, पति का मान सम्मान रखो, चाहे वो पत्नी को जला के मार दे। आप यहाँ आने में ना कभी घबराना मत। ये घर जितना मेरा है ना, उससे ज़्यादा आपका है। आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं बेधड़क, कोई आपको मना नहीं करेगा। और कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं आपका साथ हमेशा दूँगी। थैंक यू भाभी, जो आपने मुझे समझा। भगवान सबको आप जैसे भाभी दे जो अपनी ननद का दुख समझ सके।